नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ BSTC में अंतिम जो 28 दिन बचे हैं आपके पास, उसमें किस तरह से आप मेहनत करो कि आप 450 प्लस आप नंबर लेकर आ जाओ। और वो ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक BSTC की किताब भी नहीं खोली है और जो चाहते हैं कि हमें BSTC के लिए कॉलेज मिल जाए, उन छात्रों के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी रणनीति में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो देख लिया आपने पूरा, तो आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता आपको 28 दिनों के अंदर कॉलेज लेने से। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं कुल सीटें कितनी है अपने BSTC के अंदर, लगभग 25,000 प्लस सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 25,000 से ज्यादा सीटें हैं। 25,200-300 के लगभग अपने पास टोटल सीटें हैं। फॉर्म भरे गए हैं 5 लाख से ज्यादा। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने इस आज की सेशन का कि 5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। कितने फॉर्म नहीं भरे गए हैं? 5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं, 5 लाख के लगभग। क्योंकि कुछ छात्र ऐसे थे जो ये चाहते थे कि डेट बढ़े उसके बाद फॉर्म भर देंगे। कई ऐसे होते हैं महानुभाव जो कि कहते हैं लास्ट डेट में भर देंगे, अरे डेट तो बढ़ेगी, हमेशा बढ़ती आई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तगड़ा झटका लगा है उन छात्रों को जो बैठे थे कि लास्ट डेट बढ़ेगी तो भर देंगे फॉर्म। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जहां पिछली बार 6 लाख के लगभग फॉर्म भरे थे, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे, 6 लाख से ज्यादा फॉर्म थे। और अब की बार तो 5 लाख के लगभग ही फॉर्म है। अब की बार सुनने में आया था कि तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, बीएड वाले भी BSTC के अंदर एग्जाम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जो घबराने की जरूरत नहीं है। कई यूट्यूब चैनल पे बात करें, क्लासों में बात करें तो ये कहते हैं कि अब की बार कंपटीशन टफ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो 5 लाख ही फॉर्म भरे गए। तो अगर मैं 5 लाख के अंदर भाग दूं, अगर 5 लाख के अंदर भाग दूं मैं 25,000 का, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया आपके, 25 दूनी 50, लगभग 20। कंपटीशन कितना है? एक सीट के लिए 20 छात्र संघर्ष करेंगे। एक सीट के लिए कितने छात्र संघर्ष करेंगे आपके? एक सीट के लिए संघर्ष करेंगे आपके 20 छात्र। 20 छात्रों की बात करें तो लगभग 20 छात्रों के अंदर कंपटीशन। अब आप सोच सकते हो कि 20 छात्रों में कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है। इन 5 लाख में से मैं ये बता दूं आपको, मात्र 1 लाख ही ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने पढ़ाई करी होगी। बाकी 4 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं कि यार BSTC का एग्जाम है तो कॉलेज ही तो मिलनी है, माइनस मार्किंग है नहीं, भर देंगे, एग्जाम दे देंगे और मिल जाएगी, मिलेगी कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल कंपटीशन टफ हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से रेट की जो लगातार 2 वैकेंसी है उसके अंदर जो फर्स्ट लेवल का बोलबाला रहा है वो आपको देखने को मिला, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला है। पेपर की अगर बात करें, कुल प्रश्न आपके 200 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न अलग अलग 200 प्रश्न मिलाकर होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 600 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न। टोटल आपके कुल प्रश्न होंगे 200, कुल अंक हो गए आपके 600 नंबर। कुल अंक कितने हो जाएंगे? 600 नंबर का पेपर होगा। अगर मैं बात करूं पिछली बार की, लास्ट ईयर 387 के लगभग गई थी आपके। जनरल की बात करूं तो 387 के लगभग। तो अब की बार हो सकता है 4, 5, 10 नंबर ऊपर रखे, तो मैं जनरल को रखना चाहूंगा 400 के लगभग। जिनके 400 नंबर जनरल में रहेंगे उनका सिलेक्शन श्योर है, और जिनके 400 से कम रहने हैं उनका सिलेक्शन है फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा, सेकंड रहेगी, थर्ड रहेगी, फोर्थ रहेगी, फिफ्थ लिस्ट तक आती है। ये ध्यान देना, फिफ्थ लिस्ट तक यहाँ कम से कम 20 से 30 नंबर फर्क पड़ेगा। 370 वालों तक का हो सकता है। लेकिन एक तो फर्स्ट लिस्ट में हो जाता है, 4 बार ढिंडोरा पीटा जाता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन BSTC कॉलेज के लिए हो गया है। और ये ध्यान दीजिएगा 25,000 सीटें बहुत बड़ी बात है, जबकि आपने देखा होगा अभी जो रीट की वैकेंसी थी वहां केवल 1,93,000 के अंदर कंपटीशन था और 21,000 पोस्टें थी, 21,000। तो वहां कंपटीशन और भी कम था। लेकिन अगर यहाँ बात करें, यहाँ कंपटीशन ज्यादा है, तो मतलब नौकरी लगने के वाली जो भर्ती है उसमें कंपटीशन कम है, लेकिन कॉलेज मिलने वाली भर्ती में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ अब मैं आपको वो रणनीति बताने वाला हूँ कि आप 450 प्लस नंबर किस प्रकार से ला सकते हो। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस चलती है वहां के अंदर बात करें तो 450 जो मॉडल पेपर हम हर संडे को लेते हैं। अभी हर संडे को मॉडल पेपर चल रहे हैं, लेकिन अब 1 तारीख के बाद में हर सप्ताह में 2 दिन मॉडल पेपर होंगे हमारे यहाँ पे। और हमारे यहाँ पर 400 से प्लस नंबर लाने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं। हम क्या रणनीति अपनाते हैं वो रणनीति मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। जो छात्र अभी नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले रीजनिंग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका रीजनिंग और टीचिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों, रीजनिंग और टीचिंग मेथड दोनों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके इस पूरे BSTC 2023 के लिए। ये जो 300 नंबर है टोटल,
इन 300 नंबर में से आपको लगभग मैं कह रहा हूं कम से कम 250 नंबर लाने ही होंगे, 250 नंबर लाने ही होंगे। सबसे पहले रीजनिंग की बात करो, अगर आपने आज से पहले कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्लासें देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगी। आप कोई एक अच्छी सी गाइड देख करके, गाइड के अंदर आप केवल रीजनिंग के टॉपिक देखिएगा, रीजनिंग के टॉपिक वो सिलेक्ट कीजिएगा जो ज्यादा आ रहे हैं। जैसे विषम शब्द छाटिए, आपके जो घड़ी कैलेंडर पास वगैरह इनके एक सवाल आ रहे हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन के 4 से 5 सवाल आ रहे हैं, दिशा परीक्षण के 4 से 5 सवाल है। जो आपको चुनिंदा टॉपिक उठाने, वहां से 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनके कम से कम 30 सवाल बन रहे हैं, तो उन टॉपिकों पे ज्यादा जोर देना है। तो कहने का मतलब है रीजनिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ लगभग आपके 40 प्लस सवाल आराम से सही हो सकते हैं, 40 प्लस। मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ, अगर आपने अभी भी कम से कम दिन के 2 घंटे रीजनिंग को दे दिए, 2 घंटे अगर आपने रीजनिंग को दे दिए, 2 घंटे अगर रीजनिंग को दे दिए दिन के, वो भी कब, जब आप बिजी रहो, जैसे कि दोपहर के समय आप जब लगे रहो, कहीं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, घर पे, रूम पे, जब भी आप थोड़ा बहुत बिजी रहो उस समय। मैं ये कहता हूँ सुबह का जो समय देना है आपको इसको देना है, जीके को, सुबह का समय जीके को, रात को सोते समय आपको देना है टीचिंग मेथड को। देखिए ये तो मैं कह रहा हूँ दोपहर को समय देना है, दोपहर को देना है, या आपको रात को समय देना है, कम से कम 1 घंटा डेली के। और कुछ भी नहीं करना है, जो आपके गाइड है उसके अंदर 500 के लगभग सवाल है, रोज के 50 सवाल निकालने हैं आपको, रोज के 50 सवाल निकालने हैं। आप रफ कॉपी लेके बैठो, रफ कॉपी में 1 से 50 अंक लगाओ, आपने जो उत्तर माने हैं वो लिखो, फिर आप पीछे देखो, पीछे जो उत्तर माने हैं वो लिखो। आपके 50 सवालों में से मान के चलो 30 सवाल गलत हो गए, तो आप कारण ढूंढो 29 का कि ये 30 सवाल हमारे योग क्यों गलत हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव माइंड रख के उत्तर देना है, पॉजिटिव माइंड रख के ही उत्तर देने हैं। पॉजिटिव माइंड रख के अगर आप उत्तर दोगे तो 100% मैं कह सकता हूँ कि 40 प्लस सवाल आप ऐसे कर दोगे। अगर आपको आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, माइंड पॉजिटिव रखना है कि आपको गलत की तरफ कुछ भी नहीं देखना, नेगेटिव चीज बिल्कुल भी टच नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव आंसर छांटना है कि पॉजिटिव कौन सा हो सकता है। तो वहां अगर आप टच करोगे तो रात को सोते समय 1 घंटा अगर आपने इसको दे दिया, टीचिंग मेथड को 50 सवालों को, 50 सवाल 1 घंटे में आराम से हो सकते हैं, इनको अगर दे दिया आपने तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब मैं बात करूं आपके जीके की, जीके का पोर्शन को ज्यादा लोड लेना नहीं है। सुबह आपको जब उठो, आप सुबह फ्रेश माइंड से 2 घंटे देने हैं, आपको 2 घंटे देने हैं, और खास तौर पे आपको किसको देने हैं, आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी के कम से कम 15 सवाल देखने को मिल रहे हैं, आर्ट कल्चर के भी कम से कम 15 सवाल, तो लगभग 30 सवाल इन 2 टॉपिकों के हैं। और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पिछले सालों के प्रश्न है, जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, जो आरपीएससी के अंदर पुराने पेपरों के अंदर आए हुए प्रश्न है, वही रिपीट करते जाना है, याद कुछ भी नहीं रखना है। मैं कहता हूँ रटना वगैरह कुछ भी नहीं, कोई टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान देना है। किस पे, एमसीक्यू पे ध्यान देना है। अगर एमसीक्यू पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया आपने तो यहाँ जीके की नैया पार लग सकती है आपके आराम से। अब हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी के अंदर 90 प्रश्न है, 90 सवाल, 90 नंबर की बात करें, 30 प्रश्न है, 90 सवाल, 30 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 90 नंबर। देखो 150, 450 ये हो गए। फिर 150 के अंदर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों है आपके पास। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी हल्की फुल्की आपने देखी, आप 12th में पढ़ के आए हो, आप 10th में पढ़ के आए हो, आराम से हिंदी कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूं कि 20 सवाल आप कहीं पे भी नहीं जाने दोगे, और बिल्कुल सरल उठ के आएगी हिंदी, इतनी सरल कि आप खुद कहोगे कि सर ये कौन से सवाल आ गए, इतने सरल तो हमारे 10th 12th के एग्जाम में भी नहीं थे। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश को आपको पढ़ना ही नहीं है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही नहीं है, और आपको सीधे सीधे गोले भरने हैं। कैसे भरने हैं, बी 4 में बी भरा तो 4 में सी भरा, 4 में बी भरा तो 4 में क्या भरा, सी भरा। इस तरह से अगर आपने गोले भरे, अगर आपने नहीं पढ़ रखे, आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान देना ही नहीं है। हिंदी को आपको दिन में जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटा आपने दे दिया तो देखो 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, मात्र 6 घंटे अगर आपने दे दिए लगातार, 6 घंटे इंटू 28, 8 से 48 के 8 ऐसे लगे 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 घंटे पढ़ने आपको। और क्या करना है, 28 दिनों में सिर्फ मात्र और मात्र 168 घंटे पढ़ना, और कुछ भी नहीं करना आपको। अगर ये सब आपने फॉलो कर लिया, ये नियम फॉलो कर लिए, तो मैं कहता हूँ कोई माई का लाल नहीं है आपको। जो कितने नंबर ला सकते हैं, आप सीधे सीधे 150 सवाल सही कर सकते हो। 3 अगर मैं बात करूँ तो 450 प्लस नंबर आप ला सकते हो सीधे सीधे। क्योंकि रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आप 40 सवाल लेके आ जाओगे आराम से, अगर नॉर्मली आपने तरीके से पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड के अगर आपने पीछे वाले जो 500 प्रश्न है वो भी निकाल लिया ना किसी भी गाइड के, तो आपके 40 प्लस से सवाल आराम से सही हो सकते हैं। जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके के अंदर अगर आपने आप पुराने एमसीक्यू देखे, एमसीक्यू पे फोकस करा,
तो 35 प्लस नंबर आप आराम से सवाल सोल्व कर सकते हो। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी में 25 तो आराम से नॉर्मल हो जाएंगे आपके। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तुक्के लगाओगे आप, पढ़ लिए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं पढ़ी अगर तुक्के लगाते हो तो 10 सवाल आप आराम से सही करते हो। 5 5 10 8 लगे, 4 4 2 8 4 12 13 14 15 150 प्रश्न का मतलब हो गया 3 × 450 नंबर आप आराम से ला सकते हो अगर आपने नॉर्मल तैयारी करी तो देखिएगा ये हमारी संपूर्ण रणनीति थी। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप आराम से 450 प्लस नंबर पे पहुंच सकते हो। और क्या कंपटीशन रहेगा इसके बारे में अपन ने बात कर ली, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब हम विस्तार से क्लासेस लागू करेंगे। इसके अंदर रीजनिंग की पूरी क्लासेस चलेगी, टीचिंग मेथड के सवाल चलेंगे आपके पास, और जीके के भी, एमसीक्यू के अलावा रिपीटेशन के अंदर पूरी क्लासेस चलने वाली है। आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। इस एक महीने में धुआंधार क्लासेस होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।